अपने गोकुल धाम में चोरी, अपने गोकुल धाम के एकमेव सेक्रेटरी के घर में चोरी और मेरे यार पिड़ू के घर में चोरी। चाचा जी एक बार स्टोर को मिल जाने दो, अनुति में शांत हो जा। देख हम उस चोर को सबक सिखाएंगे। हाँ? अभी शांत हो जा। हे भगवान, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। न जाने माधवी भाभी किस हालत में होगी। सच में हाँ, भिड़े भैया के साथ जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। कुछ पता ही नहीं चला, सब अचानक हो गया। भिड़े भाई हमारे बाजू में रहते, फिर भी मैंने तो खबर नहीं पड़ी। कुछ बोलने जैसा नहीं है, जमाना बहुत खराब है। सही बात है चाचा जी, हम सबको संभल के रहना चाहिए। पता नहीं कब कहाँ क्या कैसे चोरी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर आती, इसीलिए मैंने तो नियम बना रखा है। ये जो रोज की जरूरत होती है ना दिन प्रतिदिन की, उतना ही कैश घर में रखता हूँ, इससे ज्यादा रखते ही नहीं। पांडे साहब क्या हुआ, कुछ पता चला, कुछ क्लू मिला चोर के बारे में? पता लगा रहे हैं। कहता है कि चोर बहुत ही शातिर है और जान पहचान वाला ही है। अरे मैं भी तुमसे वही बोल रहा हूँ। हाँ चाचा जी, जानू मानू जान पे दो। जान दो। आप लोग ये बताइए कि आप लोगों ने ब्लू गाड़ी के अलावा इस सोसाइटी में किसी अनजान व्यक्ति को आते जाते देखा है? मुझे हर एक इंसान और हर एक चीज की जानकारी चाहिए। भिड़े, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुमने पास्ट में किसी से उधार पैसे तो नहीं लिए थे, जो ना चुका पाने के कारण उस आदमी ने तुमसे बदला लिया हो? नहीं नहीं पंडित जी, मैं कभी किसी से उधार नहीं लेता। ठीक से याद करो भिड़े। पांडे जी, भिड़े भाई तो मेरे इधर भी कभी उधार नहीं रखते हैं। गुड, खैर छोड़ो। ये बताओ तुम्हारा रिसेंटली किसी के साथ झगड़ा हुआ था? नहीं, कोई झगड़ा नहीं हुआ। श्योर? अरे मैं सुबह बस जेठालाल से थोड़ी तू मैं हुई थी। जेठालाल? अरे भाई अरे क्या तू में नहीं हुई थी। चलो चापा पांडे जी, हमारे बीच खाली तू हुई थी। ये तू क्या है? ये तू मैं समझाता हूँ। क्या हुआ, सुबह मैं सूरज दादा को जल अर्पण कर रहा था ना, तो मुझे पता नहीं ये कभी मेरी बालकनी के नीचे आके खड़ा हो गया, तो थोड़ा सा जल इसको भी अर्पित हो गया, तो ये थोड़ा उत्तेजित हो गया, मतलब उग्र हो गया, और इसने मेरे साथ तू चालू कर दिया। लेकिन मैंने मैं नहीं किया। अच्छा, तो वही तू का बदला लेने के लिए तुमने ये कांड किया? अरे क्या, अरे पीड़े तू खड़ा क्या, मैं बोलना भाई क्या तू। हाँ नहीं नहीं पांडे जी, जेठालाल ऐसा कभी नहीं करेगा। हाँ, ये तो हमारा रोज का है। लेकिन जेठालाल, पुलिस को हर पहलू से सोचना पड़ता है। हाँ तो अब आप बताइए, किसी अनजान व्यक्ति को 11 से 12 के बीच में ब्लू गाड़ी के अलावा सोसाइटी के बाहर जाते देखा? मैं तो उस वक्त ऑफिस में ही था, लेकिन जब मैं आया तो मैंने सबसे पूछा, भाई किसी को आते जाते देखा है क्या, कोई अनजान व्यक्ति? तो सबने बोला नहीं देखा, कोई नहीं आया। आपने क्यों पूछा इन लोगों को? क्यों पूछा? आपका काम है पूछने का, पुलिस का काम है ना पूछताछ करने का। उस वक्त पता नहीं था ना कि पुलिस आने वाली, तो मैंने ऐसे ही पूछा फॉर जनरल नॉलेज। नेक्स्ट टाइम नहीं करने का। जी जी जी। हाँ तो पोपटाल, तुमने किसी अनजान व्यक्ति को आते जाते देखा था? सुबह बस दूध वाला और पेपर वाला आया था, उसके अलावा और कोई नहीं आया। डॉक्टर हाथी, आपके यहाँ कोई अनजान व्यक्ति पेशेंट बन के आया था? पांडे जी, अनजान आदमी तो छोड़िए, सुबह से एक पेशेंट भी नहीं आया। ये मंदी के माहौल में पेशेंट आना ही कम हो गए। पहले तो पता है दिन में 20-25 पेशेंट आते थे, और बारिश के टाइम में तो और भी बढ़ जाते थे। अब तक तो धंधे में मंदी सुना था, बीमारी में भी मंदी। क्या होगा इस देश का? पर चलो जी पांडे जी, ये तो अच्छी बात है ना। इसमें अच्छा क्या है जेठालाल? बीमारी में मंदी मतलब लोग कम बीमार पड़ रहे हैं, मतलब लोगों की सेहत अच्छी रह रही है, तो ये तो अच्छी बात है ना। मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि मंदी अच्छी है? नहीं, बीमारी के नजरिए से मंदी अच्छी है, लेकिन एक व्यापारी के नजरिए से तो मंदी बहुत खतरनाक है। क्या बताऊं आपको, धंधा ही नहीं है मार्केट में। I know। अरे काय चलने जेठालाल। पांडे जी, आप यहाँ पे देश की अर्थव्यवस्था पे चर्चा करने के लिए आए हैं। मेरे घर पे चोरी हुई है, मेरी पत्नी माधवी गायब है। I'm sorry जेठालाल, तुम हमें गुमराह मत करो, चुपचाप वहीं खड़े रहो। अच्छा चाचा जी, आपने किसी को देखा? नहीं पांडे बेटा, मैंने तो नहीं देखा ऐसे किसी अनजान आदमी को आते जाते हुए। अब्दुल, तुमने? दुकान में सामान लेने के लिए बहुत जन आते हैं, लेकिन कंपाउंड में कोई नहीं आया। अय्यर जी और बबीता जी, आपने किसी को देखा?
नहीं, हमने तो किसी को नहीं देखा। हाँ नहीं, और वैसे भी हम लोग अभी बाहर से आ रहे हैं। अच्छा, किसी के घर पर कोई सेल्समैन आया हो, ऐसा कुछ हुआ है? मेरे घर पे आए थे। तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं कब से यही पूछ रहा हूँ। सॉरी सॉरी, वो भूल गया मैं, सॉरी। कौन आया था? पेपर वाला आया था बिल लेने के लिए। ये तुम्हारे पेपर वाले को पता है कि तुम्हारे घर की चाबी खो गई है? हाँ, क्योंकि मैं और माधवी जब बात कर रहे थे चाबी के बारे में, तब वो पीछे ही खड़ा था दरवाजे पे। भिड़े साहब, अरे दयालु पांडे, बोलो बोलो। कोई चाबी गुम गई क्या? इसका मतलब पांडे ही चोर है। यार भाई क्या बोल रहे हैं आप? चालू पांडे जी इतने बड़े इंस्पेक्टर हैं, उनको आप चोर कह रहे हैं? जय दलाल, क्या तुम जानबूझकर कांडी करते हैं? तुमको मालूम है ना कि हमारे सोसाइटी में जो पेपर डालता है उसका नाम दयालु पांडे है, और अभी उसी का बात चल रहा है, फिर भी कुछ भी बोलता है। अरे हाँ हाँ, उसका नाम हाँ सॉरी, उसका नाम भी पांडे है, सॉरी। ये चाबी जो खो गई है, ये पेपर वाले के अलावा और भी कोई जानता है भिड़े? वो इलेक्ट्रिशियन है, बाबू भाई नाम का। एक्चुअली उसके सामने मैंने माधवी को बोला था कि घर की चाबी ढूंढो। नमस्ते बेड़े भाई साहब। नमस्ते बाबू भाई। कौन आया है? अरे तुम घर की चाबी ढूंढो ना। भिड़े, क्या तुम पूरी दुनिया को बता रहे हो कि तुम्हारी घर की चाबी खो गई है? एक्चुअली पांडे जी, हम लोग जब घर की चाबी ढूंढ रहे थे ना, तभी एक एक करके ये लोग आए थे। अच्छा, ये पेपर वाले और इलेक्ट्रिशियन के अलावा और कोई भी आया था घर में? हाँ, प्लम्बर, सोसाइटी का प्लम्बर घनशू। तो तुमने इस चाबी के बारे में उस घनशू प्लम्बर को भी बता दिया होगा? नहीं, उसको वो बाबू भाई ने बताया। वो बाबू भाई उसको कंपाउंड में मिला था। हमें सब पता चल जाता है, हमारा नाम घंटू घायल ऐसे ही नहीं है, आप जो है ढिंडोरा पीट रहे चाबी का। अच्छा भिड़े साहब, मुझे बताइए, एरिया में कोई एक शख्स बचा है जो तुम्हारे चाबी खो जाने के बारे में ना जानता हो? भिड़े, तुम्हें थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए भाई। इस तरह की इंफॉर्मेशन हम अनजान लोगों को बता देंगे तो कोई भी उसका मिसयूज कर सकता है। भिड़े, सही बात है। एक शिक्षक होकर तो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? अरे भाई, टेंशन में था इसलिए हो गई गलती पोपटलाल। और क्या है ना, ऐसा टाइम पे आदमी गंगा वंगा हो जाता है ना भाई। क्या हो जाता है? कुछ नहीं, छोड़ो ना भाई। तो बोला क्यों? ए भिड़े, अभी देखिए टाइम पास कर रहे हैं, देख। ए भाई, यार टाइम पास चल रहा है, टाइम पास चल रहा है। पोपटलाल, शांति रखो ना भाई। हाँ तो भिड़े, तुम सुबह कहीं बाहर गए थे? हाँ, मैं और माधवी मार्केट गए थे। शेयर मार्केट? नहीं नहीं नहीं, शेयर मार्केट नहीं। हम लोग का अचार पापड़ का बिजनेस है, तो उसका रॉ मटेरियल लाने के लिए हम लोग सब्जी मार्केट गए थे। और चलो जी पांडे जी, मान लो भिड़े को शेयर मार्केट में कुछ पैसे रोकने भी है, तो उसके लिए मार्केट जाने की जरूरत नहीं है। आजकल तो सब ऑनलाइन हो गया, घर पे बैठे बैठे कंप्यूटर पे ही आप लेवेज कर सकते हैं। तुमसे पूछा मैंने जेठारा? पूछा? नहीं सॉरी। क्या भिड़े, अभी ये जेठालाल टाइम पास कर रहा है तो उसको कुछ नहीं बोलोगे? चलो जी पांडे जी, ये देखो अभी बहुत है। I just said shut up. तुम दोनों अब चुप रहोगे। मैं ये कह रहा था कि चाबी मार्केट में गिर गई हो और वो चाबी चोर के हाथ में लग गई होगी। उसने तुम्हारा पीछा किया होगा और मौका देखते ही उसने तुम्हारे घर को साफ कर दिया होगा। नहीं नहीं पांडे जी, चाबी मार्केट में गिर ही नहीं सकती थी। चाबी जो है ना, वो माधवी के पर्स पे थी, और माधवी ने मार्केट में पर्स खोला ही नहीं। सारे पैसे मैंने ही दिए थे। माधवी ने पर्स डायरेक्टली सोसाइटी में आने के बाद ही खोला था, तो मेरे ख्याल से चाबी सोसाइटी में कहीं गिरी होगी। ओके, तो मार्केट में तुम्हारे सारे पैसे खत्म हो गए, तो तुम्हारे बीवी ने अपना पर्स यहाँ निकाला? नहीं नहीं, एक्चुअली क्या हुआ, हम लोग रिक्शा से आए ना, तो मेरे पास छुट्टे नहीं थे, तो छुट्टी देने के लिए माधवी ने पर्स खोला था। ये रिक्शा वालों का रोज का है, छुट्टा होता। तो मतलब बाहर से आने वाले में से वो ऑटो रिक्शा वाला भी था? हाँ हाँ, और वो रिक्शा वाला बड़ा चालू था पांडे जी। मेरा मतलब है वो बहुत ही बदमाश था। क्या है, उसने ना मुझे वो सेलो टेप लगाई हुई नोट चिपका दी। जैसे मैंने चिपका हुआ नोट आपको चिपका दिया, आप भी किसी और को चिपका देना। आप दे देना मतलब? अरे रुको, हो सकता है चाबी उस ऑटो रिक्शा में गिरी हो। तुमने रिक्शा का नंबर नोट किया? नहीं, नंबर तो नोट नहीं किया था पंडित जी, लेकिन मैंने पीछे से फोटो खींची थी। रिक्शे वाले का? नहीं नहीं, रिक्शा की। अरे तो उसमें नंबर होगा ना? हाँ हाँ, मतलब वही। तो डायरेक्ट नंबर दो ना, क्या इधर उधर की बात करता है? सॉरी सॉरी, ये है। पढ़े एक काम करो, ये रिक्शे का नंबर लो, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर और वो पेपर वाले का नंबर लेकर उनको सबको यहाँ बुलाओ। वैसे पांडे जी एक बात है, बाकी सब तो सोसाइटी में आते जाते हैं, लेकिन रिक्शा वाला पहली बार आया था। एक बात बता दूं भिड़े, पुलिस जब अपने हाथ में केस लेती है ना, तो
हर नजरिए से देखती है। वैसे तुम्हें इन्फॉर्म कर दूं, शक के दायरे में तो तुम भी हो। मैं? हम सबसे पहले कंप्लेंट करने वाले पर ही शक करते हैं। पंडित जी, आप ये कह रहे हैं कि मैं अपने घर में चोरी करूंगा? अरे मैं क्या, कोई भी अपने घर में चोरी क्यों करेगा? हर लोग करते हैं। हस्बैंड मेहनत करके कमाता है, वही कमाई अपनी बीवी को देता है। जब अपने खर्चे के लिए बीवी से मांगता है और बीवी नहीं देती है, तो वही हस्बैंड अपनी बीवी के पर्स से चुराता है। ऐसे केस आए हमारे पास। मेरे कहने का मतलब ये था कि पुलिस के नजर में हर कोई शक के घेरे में होता है। मतलब हम सब भी? बिल्कुल। अरे नहीं नहीं पंडित जी, गोकुलधाम एक परिवार है, ये सब मेरे परिवार के सदस्य हैं। तुम्हारे लिए परिवार के सदस्य होंगे, पुलिस के लिए नहीं। देखो बेटे, पुलिस को अपना काम करने दो। पूछताछ तो सबसे होगी। केस बहुत ही पेचीदा हो गया, चोर ने कोई सुराग भी नहीं छोड़ा है। बासुंदी का फोन, अब तो उठाना ही पड़ेगा। हाँ बासुंदी, मुझे पता है दिल की चोरी फिल्म शुरू हो गई है, लेकिन क्या है ना, मेरे को भेड़े के घर की चोरी का केस पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या है ना बासुंदी, जब तक अब चोर पकड़ा नहीं जाएगा ना, तब तक मैं नहीं आ पाऊंगा। हेलो 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 बासुंदी, सुनो तो बासुंदी, सुनो तो। बासुंदी नाराज हो गई है। कोई बात नहीं, फर्स्ट ड्यूटी देन वाइफ। ओ चालू पांडे जी, आप परिवार को छोड़ के अपनी ड्यूटियां निभा रहे। मानना पड़ेगा आपके फर्ज को और आपकी देशभक्ति को। सलाम है आपको। थैंक यू, थैंक यू। अरे भाई, ये तो हमारा फर्ज है। सबसे पहले जनता की सेवा, फिर परिवार, आखिर में हम। वाह, क्या बात है पांडे साहब, मुंबई पुलिस का जवाब नहीं। आपकी इस कुर्बानी को सलाम है। बस बस बस, हम यहाँ केस सॉल्व करने आए हैं, अपनी तारीफ सुनने नहीं। एंड भिड़े, अगर जेठालाल की तरह तुम्हारी कंप्लेंट भी झूठी निकली और चोरी नहीं हुई होगी ना, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सब के सब अंदर जाएंगे। अरे नहीं, शुभ शुभ बोलिए। चलो पांडे जी, चोरी तो हुई है ना। तुम लोग क्या खड़े हो? हाँ, जाओ ले उनको कहीं से भी ढूंढ के लाओ। चलो चलो ससुपाल जी, पाटिल भाव, लौकर लौकर। ओ जेठालाल, ये तुम्हारे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टाफ नहीं है? देशभक्ति जाग उठी आपको देख के। सर, यही वो 3 लोग हैं जिनको भिड़े भाई के घर की चाबी की जानकारी है। अरे ये सब क्या हो रहा है भिड़े भाऊजान? ये पुलिस हमें मुशायरे के बीच में से कैसे उठा के ला सकती है? क्यों ले आई है भाई पुलिस हमें? क्या हो क्या गया? हमें क्यों उठा के लेके आए? क्योंकि भिड़े मास्टर के घर चोरी हुई है। देखिए, आई एम सॉरी, आप तीनों को मेरी वजह से परेशानी हो रही है, लेकिन पुलिस आपसे ना सिर्फ थोड़े से सवाल जवाब करेगी और आपको छोड़ देगी। ये डिसीजन मुंबई पुलिस करेगी, एक शिक्षक नहीं। Shut your mouth and finger on your lips. I said finger on your lips. Dondo. I'm sorry. अरे भिड़े भाऊजान, हमने आपसे इल्तिजा की थी कि आप हमारा मुशायरा रखवाइए, हमारी शेरो शायरी सुनिए। आपने तो सवाल जवाब के लिए हमें बुला लिया। ओ शेरो शायरी, चुपचाप वहीं खड़े रहो। जो पुलिस के शक के दायरे में आएगा, उन सबसे पूछताछ होगी। अपना नाम और काम बताओ। बाबू इलेक्ट्रीशियन। तुम आए थे सुबह भिड़े के घर? हाँ साहब। तुम सुबह 10:30 से 11 के बीच में कहाँ थे? सर, वो बाजू की वृंदावन सोसाइटी में लाइट रिपेयर कर रहा था। वृंदावन सोसाइटी? सब क्रिमिनल यही कहते हैं कि जहाँ एक्चुअल क्राइम हुआ था, हम वहाँ थे ही नहीं। अभी सब पता चल जाएगा। और तुम कौन हो? इंटू घुसल घुसले घुसा लिया। मुशायरे के बीच में से उठा लिया गया है, घनसू घायल जमा लिया। मैं तुम्हारा नाम पूछ रहा हूँ, नाम बताओ, नाम। हमारी अदाकारी का जमाना है कायल, नाम है हमारा घनसू घायल। मार खाएगा ये। घायल।
आपने हमें पहचाना नहीं? अरे वो जेठा भाई की दुकान का लीकेज ठीक किया था ना हमने, तो आप हमें उठा के ले गए थे। आप मतलब आपके साथी। अभी तो तुमने कहा तुम शायर हो। अरे मतलब दिल से हम शायर हैं, लेकिन पेशे से प्लम्बर हैं। कहने का मतलब ये है कि हम शायर पहले हैं, प्लम्बर बाद में हैं। ओह, और पार्ट टाइम में चोरी करते हो। गुड हॉबी। अरे मियाँ कैसी बात कर रहे हैं आप? हमने आज तक किसी की शायरी नहीं सुनाई और आप चोरी के इल्जाम में हमें यहाँ ले आए। ऐसे कैसे हो गया भाई? चलो मान लेते हैं कि आपने चोरी नहीं की, तो 10:30 और 11 के बीच में भिड़े के घर क्या कर रहे थे? अरे हम उत्तम नगर के मुशायरे में थे। हाँ। सुबह सुबह भी मुशायरा होता है? मुझे क्या पता चला? वहाँ शेरो शायरी चल रही थी, हम पे पैसे उड़ रहे थे, पैसे। माहौल बन रहा था, लोग वाह वाह कर रहे थे। इससे पहले कि हम माहौल उठाते, आपने हम ही उठा लिया। तो एक डंडा पड़ेगा ना शायद, तो सारा सच बाहर आ जाएगा। अरे साहब, हम तो शायर आदमी हैं, हम तो शायरी की इल्तिजा करते हैं। पूछ लो भिड़े भाऊजान से। क्यों भिड़े भाऊजान? शायरी की इल्तिजा नहीं सुनी तो भिड़े के घर चोरी कर। अरे आप सब लोग मिलके हमें फंसा रही हो। जब भी हम आपके कांटेक्ट में आते, पुलिस हमारे कांटेक्ट में जरूर आती है। उस दिन भी उठा लिया था, आज भी उठा लिया। अरे ये मुशायरे के बीच में पुलिस कहाँ से आ जाती है, हमें ये समझ में नहीं आता कसम से। शायर बहुत बोलते हो, चुपचाप वहीं खड़े रहो, वरना लॉकअप में सीधा डालेंगे। चुप ही तो खड़ी है। तुम कौन हो? साहब मैं दयालु पांडे, पेपर वाला। पांडे? कहाँ के रहने वाले हो? मैं बनारस के। अच्छा, हम भी बनारस के रहने वाले हैं। क्या आप भी बनारस के? हाँ। बनारस में कहाँ के सर? मेरा गांव जगापुर है। अरे वाह, तो अपने गाँव वाले निकले। अरे चुप! बनारस का रहने वाला और चोरी करता है? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया। तो साहब क्या डिडम्बना है ना? डिडम्बना? विडम्बना? सॉरी विडम्बना। हाँ, जिसका नाम चालू है वो इंस्पेक्टर है और जिसका नाम दयालु है वो चोर है। सच सच बताओ, तुम भिड़े के घर आए थे कि नहीं 10:30 और 11 के बीच में? साहब मैं गोल्डन प्लाजा के ऑफिस में पेपर के पैसे कलेक्ट करने गया था साहब। तुम लोग सच में कहाँ थे और क्या कर रहे थे, वो अभी पता चल जाएगा। अरे मियाँ कैसी बात कर रहे हैं आप? अभी हम आपकी वो उत्तम नगर के सेक्रेटरी से बात करवा देते, उनसे पूछ लीजिए हम कहाँ पे थे। ओ डेढ़ शाने शायर, जब तुमसे पूछा जाए तब तुम जवाब देना। चुपचाप वहीं खड़े रहो। ऊपर वाला आपको माफ करे, इतना ही कहूंगा मैं। आप एक शायर को शायरी करने से मना कर रहे हैं। पटेल रिक्शा वाला नहीं है अभी तक? सर वो आ गया। अब रिक्शे वाला मिल गया। रिक्शे वाला? जी सर ये पहली गली से मिला। अरे साहब, अपन को क्यों पकड़े लाए? आप उन्हें इसीलिए पकड़े लाए। क्या हो गया मेरी भाषा को? हमने आपको इसलिए पकड़ा है क्योंकि भिड़े मास्टर के यहाँ चोरी हुई और आप शक के दायरे में हैं। अरे साहब, अपन ने कोई चोरी नहीं की। भिड़े क्या ये वही रिक्शा वाला है? भिड़े मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या ये वही रिक्शा वाला है? गुड मास्टर, because of your good behavior, you can remove your finger from your lip. Good, सीखो। क्या ये वही रिक्शा वाला है? हाँ पांडे जी, ये वही रिक्शा वाला है। तुम सुना, तुम फटे हुए नोट पर टेप चिपका कर वही नोट दूसरे को चिपका देते हो। साहब, नोट गलत हो सकता है पर अपन का ईमान नहीं। अपन ने चोरी नहीं किया है। वाह, एक यहाँ शायरी पे शायरी किए जा रहा, दूसरा डायलॉग पे डायलॉग मारे जा रहा। नोट गलत हो सकता है लेकिन आप उनका ईमान गलत नहीं हो सकता। पार्टी लोग ऐसे नहीं मानेंगे, इन पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अरे साहब, अपन ने कुछ नहीं किया साहब। इन सबको जीप में बिठाओ, ले चलो। अरे ये क्या हो रहा है भिड़े भाऊजान? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। अरे हमारे कने तो कोई डिग्री नहीं है सिवाय शायरी और प्लम्बिंग के। अरे क्या आप हमारी शायरी सुन रहे हो? कुछ बोलिए ना। पांडे जी ये लोग, हमें अपने तरीके से काम करने दो या फिर से। भिड़े भाई साहब ने हम सबको फंसा दिया है। इनके घर पे हम कभी पेपर डालने नहीं आएंगे। अरे क्या साहब, एक टेप लगे हुए नोट के लिए अपन को चोरी के इल्जाम में फंसा दिया। सबको अंदर करो। पांडे जी इनमें से कोई चोर नहीं हो सकता। एक काम कीजिए मास्टर, ये केस आप ही सॉल्व कर लीजिए। आपकी सीआईडी की टीम तो तैयार है। पांडे साहब आप नाराज मत होइए, तो हमारा कोई ऐसा इरादा केस सॉल्व करने का नहीं है। भिड़े ने तो ऐसा इसलिए कहा कि ये लोग अक्सर सोसाइटी में आते हैं, हम लोग जानते हैं इन्हें। जब तक ब्लू कार नहीं मिलेगी
तब तक ये लोग कस्टडी में रहेंगे। पांडे जी, ब्लू कार, ये वही कार है जो सोसाइटी में आई थी। दोस्तों, दिल्ली निवासी इन दिनों जिस तरह से प्रदूषण से परेशान है, उतने ही परेशान इस वक्त गोकुलधाम निवासी है। उन पे जो चोरी की मुसीबत छाई है इसलिए। मान लीजिए आप किसी एक बंद कमरे में हो, कमरे पे ताला लगा हो, अचानक चाबी मिल जाए तो आपको खुशी और बेचैनी दोनों भावनाएं एक साथ आप महसूस करेंगे। खुशी इस बात की कि चाबी मिल गई है, बेचैनी इस बात की कि इस चाबी से ये ताला खुलेगा या नहीं खुलेगा। इस वक्त यही स्थिति गोकुलधाम निवासियों की है। वो ब्लू कार जिसे देखा था अब्दुल ने, वो ब्लू कार गोकुलधाम में आ गई। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ये वही ब्लू कार है जिसमें चोर थे? ये ब्लू कार आखिर किसकी है? क्या चोर इसमें है? भाई ये गुत्थी बड़ी परेशान कर रही है इस वक्त, और सवाल ये है कि ये गुत्थी सुलझेगी या नहीं सुलझेगी। अब ये गुत्थी किस तरह से सुलझेगी ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सोचते रहिए, देखते रहिए और हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.